हमारा टर्म है नॉन एस्क्राउइंग लोन। नॉन एस्क्राउइंग लोन से पहले आप समझिए कि एस्क्राउइंग लोन क्या है। एस्क्राउइंग लोन यानी कि एक ऐसा लोन अमाउंट जब आप बैंक के पास जाते हैं या फिर आप किसी लेंडर के पास जाते हैं तो आप उससे लोन देते हैं और उसके बदले अपनी कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो गिरवी रख देते हैं। आप उस पर्सन को प्रिंसिपल अमाउंट देते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देते हैं। अब एक अकाउंट जो है ये इंडिविजुअल जो है वो बना देता है। इस अकाउंट के अंदर आप अलग से पैसे डालेंगे जिसके अंदर जो है आपके प्रॉपर्टी के ऊपर मान लीजिए कोई टैक्स जा रहा है तो वो टैक्स कटेगा। उसके बाद कुछ भी तरीके का एडिशनल एक्सपेंसेस हैं जो आपके घर के लग रहे हैं। अब ये किस लिए करा जाता है, ये एक सिक्योरिटी मिलती है एक लेंडर को कि मान लीजिए आप उसका अमाउंट जो है वो लोन का नहीं चुकता कर पाते हैं तो अल्टीमेटली लेंडर क्या करेगा, आपकी प्रॉपर्टी को वो सेल आउट कर देगा और सेल आउट करने के बाद अपना लोन अमाउंट रिकवर कर लेगा। लेकिन अगर आपका प्रॉपर्टी टैक्स मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग है या फिर कुछ एडिशनल टैक्सेस आपके घर के ऊपर है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है या किसी भी तरीके की कोई गवर्नमेंट लिटिगेशन चल रही है तो क्या होगा। ये एक तरीके का हम कह सकते हैं डिफेंस है या फिर एक तरीके का एडिशनल बेनिफिट है जो कि एक लेंडर को मिलता है। और नॉन एस्क्राउइंग लोन यानी कि अब ये जो लोन है आप दे रहे हैं आपको ऐसा एस्क्राउइंग अकाउंट मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूजुअली ऐसा लेंडर कब करते हैं, अगर जो लोन टू वैल्यू रेशो है वो 80% से कम हो। अब यूजुअली लेंडर ऐसा कब करते हैं, वो ये देखते हैं कि यही जो आपको बताया कि लोन टू वैल्यू रेशो है ये किस तरीके से मैनेज करी जा रही है। अगर तो लोन टू वैल्यू रेशो ज़्यादा होगी या फिर वैल्यू कम होगी तो उस अकॉर्डिंग जो आपका एस्क्राउइंग अकाउंट है वो मेंटेन करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है या बढ़ जाती है। तो बस यही था हमारा आज का टर्म।